बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ दिन पहले से एक प्रोपोगेंडा चलता रहा कि इमरान खान ने रशिया से कोई डील साइन नहीं की, कोई MOU साइन नहीं किया। असल में ये वर्ड्स का एक गोरख धंधा इस्तेमाल करते हैं। ये जाते थे रशियन एम्बेसडर के पास और जाकर कहते थे कि क्या इमरान खान ने आपके साथ कोई डील साइन की है। वो कहते थे हमने तो कोई डील साइन नहीं की। अब रशियन एम्बेसडर ने इनका भांडा फोड़ा है कि बताएं कि इमरान खान ने कहां पर कहा है कि उन्होंने डील साइन की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि रशिया ने हमें 30% सस्ता तेल देना था जो हम लेने जा रहे थे। उन्होंने तो कोई डील की बात नहीं की। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि रशिया की क्या पोजीशन है और इमरान खान क्या कह रहे हैं, और मीडिया पर ये बार बार आकर कहते थे कि कोई डील साइन नहीं की। और इमरान खान को तो आपने डील साइन करने के काबिल छोड़ा ही नहीं था और उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, तो डील कहां से साइन होती। गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान आकर बातचीत करना चाहते थे। उसके बाद दोनों डेलीगेशंस मिलते और डील साइन होती और तेल आना शुरू होता। उन्होंने कहा कि यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कहा कि ये सब कुछ झूठ है। अब आप देखिए कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने जब चाइना गए तो इनको चाइना ने पैसा नहीं दिया, इनको सऊदीया ने ठोकर मार दी। इन्होंने किसी सूरत डील साइन करने की कोशिश की तुर्की के साथ, उन्होंने भी इन्हें ठेंगा दिखा दिया और UAE ने तो बिल्कुल इनको फारिग कर दिया। जब इन्हें कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिल रहा तो अब ये रूस क्या करने गए हैं। अब ये रास्ते तलाश कर रहे हैं सस्ते तेल के। रास्ता क्या है? ये असल में रशिया के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आते हैं और रशिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मिस्र से, अरब वर्ल्ड से, USA से, पूरी दुनिया से लोग हर साल आते हैं। इस साल कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जा रहा है जिसमें हुकूमती नुमाइंदे हैं, चैम्बर के लोग हैं, इसके अलावा इन्वेस्टर्स हैं। ये लोग अब क्या कर रहे हैं? अब शहबाज शरीफ ने इनको भेजा है कि जाओ और जाकर कोई भीख लेकर आओ। नाज़रीन कराम, अल्लाह अल हक है और उसने इमरान खान को सुरखरू करना था। अब ये रशिया पहुंच रहे हैं। अभी इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा है और वहां जाकर वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि देखें, जिस तरह यूरोप ने डायरेक्टली कोई गैस नहीं ली क्योंकि उन्हें पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता था अमेरिका की जानिब से, तो उन्होंने काम ये किया कि कुछ प्राइवेट फर्म्स को हायर किया। वो रशिया से गैस लेते हैं और वो हुकूमत को देते हैं और इस तरह से ये गैस जो है वो रशिया से लेकर यूरोपीय ममालिक में पहुंचाई जा रही है। अब यही सेम काम इस वक्त पाकिस्तान करने जा रहा है। उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा है, कंपनियां भेजी हैं जो जाकर रशिया से सस्ता तेल लेने की बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत के नुमाइंदे इनके साथ हैं जो इन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे। प्राइवेट फर्म सस्ता तेल रूस से लेंगी, फिर वो ये तेल हुकूमत पाकिस्तान को बेचेंगी और फिर हुकूमत पाकिस्तान अवाम को ये सस्ता तेल बेचेगी। अब 30% सस्ता तेल लेने का मतलब ये है कि इस वक्त आपको आसानी से, यानी पाकिस्तानी कौम को कम अज कम 70 से 80 रुपए तेल सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन ये कभी भी तेल सस्ता नहीं करेंगे। इस वक्त इनकी यही कोशिश है कि मजीद महंगा ना करना पड़े, अवाम से गालियां ना खानी पड़े। हुकूमत इनसे बिल्कुल नहीं चल रही। डॉलर का रेट 207, 208 पर इंट्रा बैंक में चल रहा है और इस वक्त इस सूरत हाल में हुकूमत को जूते पड़ रहे हैं, अवाम इनसे नाराज है, इनका वोट बैंक तबाह होकर रह गया है। इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ हुकूमत इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए रूस गई है, लेकिन इनमें और इमरान खान में बड़ा फर्क है। इमरान खान ने 150 पर तेल की कीमत रखी हुई थी और प्लान ये था कि सस्ता तेल लेकर कम अज कम 110 या 120 तक पाकिस्तानी कौम को दिया जाए, लेकिन इन्होंने 230 तक तेल को पहुंचा दिया है, जबकि डीजल को 260 तक। अब ये IMF के कहने पर क्योंकि IMF कह रहा है कि 270 से 300 तक तेल होना चाहिए, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 230 से 260 तक तेल रहे और ज्यादा ना बढ़े। और इस सूरत हाल में इन पर प्रेशर है। अब इन्होंने रूस में डेलीगेशन भेजा है और डेलीगेशन वहां पर जाकर गुफ्तगू कर रहा है और
एक्सप्लोर कर रहा है कि कोई रास्ता निकले। तो नाज़रीन इकराम, इस सूरत हाल में यह सवाल पैदा होता है कि क्या जिनको अमेरिका लेकर आया है, अमेरिका उनको इजाज़त देगा कि वो रूस से सस्ता तेल खरीद लें? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये असल में एक डील स्ट्राइक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह हम अमेरिका को बताएं कि देखो हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। सऊदीया ने इनकार कर दिया है, चाइना ने इनकार कर दिया है, तुर्की ने इनकार कर दिया है, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम कहीं नहीं जा सकते, तो कम से कम हम कोई डील साइन कर लें या कोई ऐसा मामला होना चाहिए, कोई आप हमें ऑफर दें जिससे हम जो है वो रशिया से तेल लेने से मना हो जाएं। आपने इमरान खान का तख्ता उल्टा है, हमें भी कोई भीख दे दें, हमारे लिए भी कोई IMF से डील साइन करवाएं कि वो हम पर ज्यादा प्रेशर ना डाले। ये दरअसल विकेट के दोनों जानिब खेलना चाहते हैं। मसलन ये भी कह सकते हैं कि यूरोप भी तो प्राइवेट कंपनियों के जरिए ये सब कुछ कर रहा है, तो हमें भी करने दिया जाए, वगैरह वगैरह। यही बात जब इमरान खान कहता था कि भारत सस्ता तेल ले रहा है, तो उस वक्त मीर जाफरों ने इमरान खान का तख्ता उलट दिया। लेकिन अब सूरत हाल क्या हुई है? अब तो मामला बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर जो चीज सामने आ रही है वो चीज ही बिल्कुल अलग है। यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इनको समझ आ रही है। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह अमेरिका कोई भीख दिलवा दे या कम से कम रशिया तेल दे दे, तो ये आकर यहाँ पर कहें कि देखो इमरान खान कितना झूठा था। इमरान खान ने तो कहा था कि मैंने सस्ता तेल रूस से लेने की कोशिश की तो अमेरिका ने हमारा तख्ता उलट दिया। हमारा तो किसी ने तख्ता नहीं उल्टा। अब ये हर तरफ से मायूस होकर रूस के पैरों में गिर रहे हैं कि जो इमरान खान ने डील साइन की थी उसी डील के तहत हमें सस्ता तेल दे दो। ये एक वर्बली डील थी। इस वक्त रूस श्रीलंका को तेल दे रहा है, चाइना को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है और कई ममालिक को दे रहा है। तो पाकिस्तान भी वहां भीख मांगने गया है कि देखो इमरान खान ने जो आपके साथ मामला तय किए थे उसी डील के तहत हमें भी सस्ता तेल मुहैया किया जाए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तबाहकुन है। इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त जो डॉलर है वो 207 पर पहुंच गया है और हमारे ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया है। इस वक्त हम पर 2700 अरब रुपए कर्जा बढ़ा है। इसका मतलब है 114 अरब डॉलर एक्स्ट्रा बोझ हम पर पड़ा है। जाहिर सी बात है जिन्होंने इनकी मदद की है हुकूमत गिराने में, उनके बच्चों को अमेरिका में फ्लैट मिल जाते हैं, उनको बिजनेस मिल जाता है। इनके बच्चे इतने नाअहल, निकम्मे, नखट्टू होते हैं, इनकी शक्लें देखें तो आम बंदे से गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये इतने नाअहल होते हैं, इनको वहां पर बिजनेस और अंपायर खड़ी करके दे देते हैं और वो यहाँ आकर कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी मेहनत से यहाँ पर कंपनियां खड़ी कर दी हैं। तो ये इनकी असल में औकात है। इस वक्त ये रूस के पैरों में गिरे हुए हैं कि हमें उस डील के तहत तेल दे दो जो डील तुम इमरान खान के साथ करके गए थे।